दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी? ये एक ऐसा सवाल है जो आप लोग कई अफराद के मुंह से सुनते ही आए होंगे, क्योंकि हर तीसरा फर्द इस बारे में बात कर रहा होता है कि भाई मुझे बताओ कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। जवाब ऐसा है कि सुनकर काफिर भी मुसलमान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको उर्दू मीडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पर दोस्तों, आज तक इस सवाल का कोई मंतकी जवाब नहीं मिला कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा। ताहम अब एक मुहक्किक रॉबर्ट क्रोलविच ने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन इस जवाब के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। रॉबर्ट के मुताबिक आज से हजारों साल पहले दुनिया में मुर्गी का वजूद नहीं था। अलबत्ता उस वक्त इससे मिलता जुलता एक परिंदा मौजूद था जिसे प्रोटो चिकन का नाम दिया गया। जब प्रोटो मुर्गी ने एक अंडा दिया तो ये पहले वाले अंडों से जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें एक जीनियाती तब्दीली हो गई थी। इस अंडे से जो चूजा निकला था वो प्रोटो चिकन नहीं बल्कि आज की मुर्गी की नस्ल का आगाज था। वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोटो चिकन की नस्ल खत्म हो गई और सिर्फ वो मुर्गियां बाकी रह गईं जिन्हें आज हम जानते और पालते हैं। लिहाजा इस तहकीक के नतीजे में ये तो साबित हो गया कि आज की मुर्गी और अंडे में पहले दुनिया में आने वाली चीज अंडा थी। लेकिन अब की बहस शुरू हो गई है कि प्रोटो चिकन दुनिया में पहले आया या उसका अंडा। एक जगह पे एक बाज और एक मुर्ग इकट्ठे बैठे थे। बाज मुर्ग से कहने लगा कि मैंने तेरे जैसा बेवफा परिंदा नहीं देखा। तू एक अंडे में बंद था। तेरे मालिक ने उस वक्त से तेरी हिफाजत और खातिर खिदमत की, तुझे जमाने के सर्दो गर्म से बचाया। जब तू चूजा था तो तुझे अपने हाथों से दाना खिलाया और अब तू उसी मालिक से भागता फिरता है। मुझे देख, मैं आजाद परिंदा था। मेरे मालिक ने मुझे पकड़ा तो सख्त कैदोबंद में भूखा प्यासा रहा। मालिक ने बहुत सख्तियां की, लेकिन जब भी मालिक शिकार के पीछे छोड़ता है तो शिकार को पकड़कर उसी मालिक के पास लाता हूँ। मुर्ग कहने लगा, तेरा अंदाज़े बयान शानदार है और तेरी दलील भी बहुत वजनी लगती है, लेकिन अगर तू वो बाज भी एक सीख पे टंगे हुए देख ले तो तेरी दलील धरी की धरी रह जाए और तू कभी लौट कर मालिक के पास वापस ना आए। लेकिन मैंने इस तरह का मामला देखा है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के अंदर हर इंसान आया है जाने के लिए। कुछ अफराद ऐसे हैं जो इस दुनिया में अपने स्टे को काउंट करवाते हैं और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, जबकि कुछ अफराद इससे कॉन्ट्रेरी बिल्कुल उल्टा चलते हैं। और यही वजह है कि वो जिंदगी में वो तमाम चीजें हासिल करने में नाकाम रहते हैं जो कि एक कामयाब इंसान के लिए जरूरी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में कभी भी मौका मिले कि आप वफा और बेवफाई दोनों के दरमियान से किसी एक चीज़ का इंतखाब करें, तो यकीन जानिए आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप लोग बाकायदगी के साथ जिस भी शख्स के साथ वफादारी का दावा आपने किया है उसके साथ वफादारी करें, क्योंकि जो इंसान वफादार होता है उस इंसान की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा गुजरती है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।